लैब असिस्टेंट 2025 का नोटिफिकेशन अगले 10 या 12 दिनों में किसी भी क्षण आ सकता है और वो क्षण आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पल होगा। जो बच्चे लगातार 2 साल से 2022 के बाद से इंतजार कर रहे हैं कि लैब असिस्टेंट अगली भर्ती कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पल है। लेकिन सबसे जरूरी बात, सब चीजें ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है, सब कुछ चीजें है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात होती है डॉक्यूमेंट, जिसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन डॉक्यूमेंट का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। और अभी रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने अपने नियम बहुत सख्त कर लिए। पहले क्या नियम ढीले थे, बहुत सारे फर्जी लोग भी घुस जाते थे, सिंपल सी चीजें थी, मतलब ठीक है। अब नियम कानून कायदे तगड़े हो गए हैं, ओटीआर नाम की भी चीज हो गई है और बहुत सारी चीजें हो गई है। तो मतलब डॉक्यूमेंट अब बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, सारा सब कुछ, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें अपन इसमें कवर करेंगे। अगर कोई रह जाएगा, वैसे तो हमने सारा उस वीडियो में कवर करने की कोशिश की, अगर कोई रह जाएगा और आपका कोई स्पेशल केस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना मैसेज, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू। सो नमस्कार, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फॉर्म फिल आप करोगे लैब असिस्टेंट का, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, जो कुछ भी है, लेकिन डॉक्यूमेंट के बारे में देखो, पता करना सबसे जरूरी है। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना एक बार, क्योंकि आपकी मतलब आप किसी भी कोचिंग से कुछ भी मतलब जहां से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी है उसकी आज बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ बात यह है कि डॉक्यूमेंट कौन से जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों के 10th की मार्कशीट में नाम अलग है, आधार में नाम अलग है, बहुत सारे वेरिएशन है। उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला, तो वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, आपको क्या क्या चीजें जरूरी। एक तो देखो, मेन जो सबसे जरूरी उसमें चीजों में है आधार कार्ड और जन आधार। ये तो है, ये इसलिए जरूरी हो गए, पहले जरूरी नहीं थे इतने, अब इसलिए जरूरी हो गया कि इनका संबंध ओटीआर से हो गया है। इनका संबंध ओटीआर से, अब से पहले तो क्या था, अब से पहले सिंपल सी चीज ये थी, सिंपल सी चीज ये हुआ करती थी कि भाई आपकी लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट 12th पास की भर्ती है, तो 12th पास की भर्ती है तो आपको क्या करना है, 12th पास की भर्ती है अगर ये, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट पे मेन फोकस करना। एक तो 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ठीक है, दूसरा 12th की मार्कशीट, ये हो गया, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, ये जो मेन चीजें थी, कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट है तो साथ में मूल निवास बीज मतलब जो है मतलब चाहिए होता है, वो मतलब जरूरी। 10th से क्या क्या मालूम पड़ता था, 100 जो बर्थ ऑफ डेट मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो वेरीफाई होती है वो किससे, 10th की मार्कशीट से, ठीक है। आपका नाम वगैरह सब कुछ चीजें, माता पिता का नाम वगैरह, वो सारे लगभग इस 10th की मार्कशीट को आधार मान के ही चीजें की जाती है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है, 10th की मार्कशीट में चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। 12th इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भर्ती 12th पास है, तो आपने जो 12th पास किया है वो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी जो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीजें 10th की मार्कशीट से ही पहले ली जाती थी। अब मामला थोड़ा और टिपिकल हो गया है, और फिर 12th और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आप SC ST OBC वगैरह जिससे भी हो उसका कास्ट सर्टिफिकेट। और मूल निवास आप यदि राजस्थान के हो तो आपको पता कि बाहर के होंगे तो आप यदि SC ST से भी हो तो आप जनरल में माने जाओगे, इसलिए वो मूल निवास भी चाहिए होता। पहले इतना ही मामला था, अब इतना नहीं है। अब क्या है, मामला बढ़ गया है। इसलिए बढ़ गया है, देखो, एक है ओटीआर। राजस्थान में मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन नाम की मतलब एक चीज है, मतलब आपको बताइए, ठीक है, जिसमें एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसमें आपको सही सही नाम डालना होता है। उसमें पहले क्या होता था, आप हर एक भर्ती के लिए अलग अलग फॉर्म भरते थे, ठीक है। जैसे कि ये आ गया भर्ती, तो उसके लिए भी सेपरेट ऐसे फॉर्म भर दिया है, वो भी 0 से स्टार्ट है। कुछ 0 से स्टार्ट नहीं होता, आपका पूरा डाटा एक ओटीआर में सेव है, और कोई नया फॉर्म आता है तो सिर्फ आप जाके और सारी चीजें वो ओटीआर से डाटा फेच हो जाता है, ऑटोमेटिकली वहां आ जाता है। कुछ नॉर्मल सा कुछ चीजों को चेंज करना होता है तो वो हो जाता है, उसके बाद आपका फॉर्म भर दिया जाता है। मतलब जो बेसिक चीजें होती है, जैसे कि खुद का नाम हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, उनमें चेंज नहीं होता बार बार, ठीक है। ओटीआर में एक बार हो गया सो हो गया, तो उन चीजों का ध्यान रखना। तो देखिए, ये सबसे आपके सामने लाइनें लिखी हुई है पूरी पूरी,
10th एंड 12th मार्कशीट के अनुसार स्वयं और पिता का नाम होना चाहिए। आपके जो आधार कार्ड है ना, आपके आधार कार्ड में 10th और 12th पहले तो मार्कशीट के अनुसार स्वयं और पिता का नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड में अपडेट करवा ले, ठीक है। तो 10th और 12th के मार्कशीट के अनुसार, क्योंकि 10th की मार्कशीट में चेंज संभव नहीं है, ठीक है। वो चीजें हो सकती है लेकिन बहुत वो टिपिकल प्रोसेस है, वो नहीं करने है, ठीक है। अपने को सबसे सिंपल स्टेप है, आधार कार्ड में चेंज करवा दो। तो 10th और 12th के मार्कशीट के अनुसार स्वयं और पिता का नाम होना चाहिए, मतलब ठीक है, ये सेम होना चाहिए किसके, 10th 12th और आधार कार्ड में, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो वो ध्यान रखना है। और आधार कार्ड में फोटो यदि अपडेट नहीं है, बहुत से लोगों को क्या है आधार कार्ड में फोटो सही से अपडेट नहीं है, तो आप आधार कार्ड भी अपडेट करवा ले, क्योंकि 3 साल से ज्यादा पुराना है, ठीक है, फोटो सही से मैच नहीं कर रहा, तो आधार कार्ड भी जरूर अपडेट कर ले, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। वरना क्या होगा, एग्जाम सेंटर पर आपको दिक्कत इसलिए आ सकती है कि मतलब पहचान करने में वगैरह चीजें, ठीक है, वो है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो खुद का नाम, ठीक है, आपके फादर का नाम, आपके माता का नाम, ये मतलब 10th 12th और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, अगर नहीं सेम है तो आप 10th और 12th के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में चेंज कर दोगे। उसी अनुसार एक जन आधार भी होता है, ठीक है, वो भी सेम टू सेम चीज है, ठीक है। आधार कार्ड और 10th मार्कशीट के अनुसार ये भी वो अपडेट होना चाहिए सेम टू सेम, ठीक है। जन आधार में आपके माता पिता का नाम 10th एंड 12th मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी अपडेट हो जाएगा, ई मित्र से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं पहले ही वीडियो बना रहा हूं ताकि जब तक फॉर्म स्टार्ट हो तब तक आप इन चीजों को निपटा दो, समझ गए। आप जैसे ही वीडियो देखो उसके बाद इन चीजों पर लग जाना अगर आपकी कुछ कमी है तो, ठीक है ना। क्योंकि फिर क्या होगा, लास्ट टाइम में आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लो नोटिफिकेशन आ गया, फिर बोर्ड दे देगा 30 दिन का समय है, मान लो 1 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे 20 अगस्त को जाएंगे, फिर 20 अगस्त को जाएंगे, फिर मालूम पड़ेगा उनके ओटीआर में लफड़ा है, फिर चूक गया फॉर्म भरने से, ठीक है। फिर लास्ट टाइम में फाबू हो जाऊंगे, फिर कोई मतलब नहीं है, उससे पहले से ही चीजें करो, ठीक है। तो ये आधार कार्ड और जन आधार दोनों में अपने 10th की मार्कशीट के अनुसार, 10th और 12th की मार्कशीट के अनुसार ये चीजें अपडेट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 10th की, और 10th और 12th दोनों सेम ही होना चाहिए। बाकी मेन जो है वो 10th से डाटा फेस होता है, ठीक है, 10th वाला जो मार्कशीट है वहीं से आपका मतलब नेम, और क्योंकि ये भी नेम मैच होगा क्योंकि आपकी योग्यता क्या है 12th वाली है, ये भी मैच होगा, ठीक है। तो 10th 12th आधार जन आधार इन चारों में आपका नाम, ठीक है, आपके पिताजी का नाम, ठीक है, और माताजी का नाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। किसी के सरनेम कहीं पे है कहीं पे नहीं है तो वो सब चीजें अपडेट करवा ले। और अपडेट किस में होगा, 10th 12th के लिए नहीं जाना है, आप आधार कार्ड और जन आधार में अपडेट हो सकता है, ई मित्र पे जाओ कहीं पर भी वो अपडेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर है ओटीआर, सबसे मेन चीज ओटीआर। वैसे तो बहुत सारे बच्चों के किया हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सीईटी का वगैरह एग्जाम दिया तो उनके ओटीआर किया हुआ होगा, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे नए हैं जिनके ओटीआर अभी तक किया हुआ नहीं है, तो वो एक बार ओटीआर जाके, ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसके बाद आपको बार बार पेमेंट नहीं देना होता, एक बार पेमेंट दोगे और एक ही बार में अपना, जैसे कि जो भी है खुद का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है, माता का नाम पिता का नाम, वो एक ही बार में आप फीड कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी फॉर्म भरे जाएंगे वहां से डाटा ऑटोमेटिकली उसमें फेच कर लिया जाएगा और आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और यदि किसी का ओटीआर किया हुआ है तो अभी ई मित्र या स्वयं द्वारा ओटीआर करो। सबसे पहले मेन चीज, जिसका ओटीआर नहीं किया हुआ ना वो अभी जाके ओटीआर कर ले। ओटीआर के लिए कोई लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आना जरूरी नहीं है, ओटीआर का लैब असिस्टेंट से कोई संबंध नहीं है, ओटीआर एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन लैब असिस्टेंट के फॉर्म वो ही भर पाएगा जिसका ओटीआर हो रखा है। तो इसीलिए अभी से जाके ओटीआर कर लेना, ठीक है। अभी जैसे कि 10-12 दिन में नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले ही जिन्होंने आज तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, जिन्होंने आज तक अधिनियम बोर्ड का कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, वो जाके ओटीआर करवा ले ई मित्र से पहले ही, ठीक है। और ओटीआर में नाम वगैरह चीजें वो तो अपने 10th और 12th की मार्कशीट के अनुसार ही ओटीआर में होना चाहिए, क्योंकि ओटीआर में जो डाटा फेच होगा वो आपके आएगा आधार कार्ड से और जन आधार कार्ड से, ठीक है। तो आप ई मित्र वाले पे ध्यान रखना कि वो ऐसे नहीं कि वो आधार और जन आधार का डेटा वो फीड कर दे एकदम से, ठीक है। अगर आपके 10th 12th और आधार जन आधार में
नेम चेंज या कुछ मैसेज नहीं हो रहा तो पहले आधार और जन आधार इनको अपडेट कर लेना और उसके बाद ओटीआर करना, ठीक है। हाँ, तो ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो पहले ही सॉल्व हो जाएगी। और जिन्होंने ओटीआर किया हुआ है तो वो अपडेट भी कर ले, ठीक है, कुछ चीजें वो अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जाति और मूल निवास, जाति और मूल निवास, मूल निवास देखो, जाति और मूल निवास का इनका भी आपस में संबंध है। आप सभी को पता है कि भाई आप ST SC से हो, OBC से हो, ठीक है, जो भी है, तो उसमें आपको आरक्षण तभी मिलेगा जब आप राजस्थान के हो, और अगर राजस्थान के बाहर के हो तो आप जनरल में मान लिए जाओगे। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप राजस्थान से हो, तो इसके लिए एक तो चाहिए मूल निवास और खुद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो तो चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को तैयार रखें। आगे मैं बताऊंगा अभी कि ST SC में क्या करना है, ठीक है, OBC में क्या करना है, और EWS की भी बात करूंगा पूरी। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में माता पिता का नाम और स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ये सारी चीजें चेक कर लीजिए, ठीक है। ये बस इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेन फोकस यही करना है, मतलब आधार, जन आधार, 10th 12th और OTR, फिर उसके बाद जाति और मूल निवास। बात समझ गए कितनी? आधार, जन आधार, 10th 12th, जाति, मूल निवास, 6 तो हो गई ये, और 7वां OTR। अब डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे ठीक करवा ले, फॉर्म अप्लाई समय से करें, ये तो जो भी है, ठीक है। ई मित्र या CSC सेंटर पर अधिक जानकारी है, कुछ मतलब जैसे कि मान लो कि भाई आधार कार्ड में नाम कैसे चेंज करवाना है, कुछ मिस्टेक है तो वो ई मित्र वालों पे जाओगे, वो आपको सब कुछ बता देगा। आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसे घबराना नहीं है कि मतलब मेरे को मैसेज नहीं करना सर मैं कैसे चेंज करूं, आप ई मित्र पे जाओगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा स्पेशल केस हो आपका तो मेरे को मैसेज जरूर कर देना, ठीक है, वो मैं रिप्लाई जरूर कर देंगे। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा EWS वगैरह इसके बारे में बात करूं, उससे पहले ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, हम लैब असिस्टेंट का पेपर सेकंड, जो लैब असिस्टेंट का पेपर सेकंड है, जो साइंस वाला पेपर है, साइंस वाला, ठीक है, तो पेपर सेकंड है 200 मार्क्स का, उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही फ्री में पढ़ा रहे हैं, तीनों ही फ्री में पढ़ा रहे हैं। जिन भी बच्चों को मतलब कुछ भी कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा, वो एक बार यहाँ से क्लासेस देखे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। स्टूडेंट जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग कोचिंगों से कोर्स ले रखे हैं, किसी ने 3000 का ले रखा है, किसी ने 4000 का, और वहां पर भी वो लूट लिए गए, उनके साथ धोखा हो रखा, मतलब ठीक है, वो माजिसा एजुकेशन पे आगे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम सब कुछ फ्री में करवा रहे हैं। और हमारा कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है। 2022 में मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी, पूरे के पूरे सवाल वहां से आए थे, उनका सबूत वीडियो भी हमने बना रखा है, ठीक है। आप जो भी हमारे लेक्चर है उनके नीचे हम बच्चों के देखोगे ना कमेंट, तो ध्यान पड़ जाएगा कि मतलब बहुत शानदार वगैरह वगैरह, बच्चों का कमेंट इतना मस्त समझ में आया बच्चों को कि मतलब पूछो मत आप, ठीक है ना। तो एक बार 1-2 क्लासेस लेके जरूर देखे, आपको मजा आ जाएगा। सही बताओ, आप कहोगे कि सर जी यार पहले क्यों नहीं मिला, आपका रिएक्शन यही होगा कि सर जी ये चैनल हमको पहले क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो फ्री है, कुछ नहीं है, फ्री है, फ्री का कोर्स, फ्री का कोर्स है। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, हमने प्लेलिस्ट बना रही, और प्लेलिस्ट का नाम क्या है, लैब असिस्टेंट सिलेक्शन बैच, जैसे कि फिजिक्स है, ठीक है, लैब असिस्टेंट सिलेक्शन बैच केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट सिलेक्शन बैच बायोलॉजी, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पेपर सेकंड का क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। अब मैं नहीं बोलूंगा, खुद आप जाके क्लासेस देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। और हम टेलीग्राम पे जो PDF नोट्स वगैरह सारी चीजें वो तो शेयर करते ही है, ये इसमें देख लेना, बात क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूं EWS की, EWS, और मैं OBC की बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई एक होता है SC ST सर्टिफिकेट। तो SC ST सर्टिफिकेट की बात करें तो SC ST सर्टिफिकेट की कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम सर्टिफिकेट बन गया वो आपके काम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। SC ST वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात है EWS एंड OBC वालों की। EWS वालों को क्या होता है कि आपको EWS सर्टिफिकेट तैयार करना होता है, EWS सर्टिफिकेट तैयार करना होता है, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट अब जैसे कि मान लो क्या होगा कि आपके अब ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको क्या है, इस साल का कौन से वित्तीय वर्ष का, अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 वाला, इसका आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए,
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप कहोगे सर जी मेरे पास इसका नहीं है, और वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके फॉर्म की लास्ट डेट से पहले हो तो अच्छा है, ठीक है। अगर ये 2025-26 का बना हुआ नहीं, पहले का बना हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन उसको एक्सटेंशन का एक रूल होता है। उसमें ये होता है जैसे कि मान लो आपके इससे 3 साल पहले, 3 साल पहले मतलब ये समझ लो कि आपके 2022 और 2023 का कोई बना हुआ है, कोई फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 का कोई बना हुआ है, तो आप उसको एक एक साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो सेल्फ अटैच वो करना होता है, ठीक है। वो जैसे कि आपके 2023 और 24 के लिए हो जाएगा रेडी, फिर आगे 24 और 25 और 25 और 26, मतलब 3 बार आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, 1 साल, 2 साल और 3 साल, ठीक है। वैसे मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर टाइम है और अगर बन रहा है सर्टिफिकेट तो आप सर्टिफिकेट पहले से बनवा लो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए सर्टिफिकेट जरूर टाइम पे बनवाए, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में मतलब ये ध्यान रखना, मतलब जैसे कि ये नहीं होगा, क्योंकि अभी जो मार्च तक का सर्टिफिकेट वो दूसरा था। सर्टिफिकेट क्या होता है ईडब्ल्यूएस वाला, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि जो 2024-25 वाला जो सर्टिफिकेट था पिछले साल का, वो आपके मार्च में पूरा हो गया, वो मार्च में पूरा हो गया। तो अब या तो क्या है कि आप उसी मार्च वाले को एक्सटेंड कर सकते हो, एक वो फॉर्म आता है, ठीक है, उसको आप भरना होता है, वो आपको अभी से भरने का काम नहीं, जो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद उसको सबमिट करना होता है, वो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपका जैसे कि आज से 2 साल पहले भी कोई बना हुआ है ईडब्ल्यूएस, आज से 2 साल पहले भी ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर उस केस में ये है कि आपकी जो आय है, आपकी जो इनकम है, जो माता पिता की वगैरह जो इनकम है, अगर खुद की इनकम नहीं है तो माता पिता की इनकम लागू होगी, तो आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए कि उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। कब? जब आप सिलेक्शन हो जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब, ठीक है। ये होगी बात ईडब्ल्यूएस की। और कोई डाउट हो छोटा मोटा ईडब्ल्यूएस का तो मेरे से जरूर पूछ लेना, ठीक है। ये हो गया। जैसे कि और अभी यदि नया बनाते हो तो बनेगा आपके 2025-26 वित्तीय वर्ष का, जिसमें आपके जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा पिछले साल का 2024-25, यानी कि 2024-25 में यदि आपकी आय 8 लाख से कम है, 2024-25 में आपकी आय 8 लाख से कम है, तो आप 25-26 में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट का आप सभी को पता है, ओबीसी में 2 कैटेगरी होते हैं, एक तो 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख से कम। 8 लाख से जो ज्यादा है उनको आरक्षण नहीं मिलता, 8 लाख से कम वालों में आरक्षण मिलता है। तो जो 8 लाख से कम वाले, इनका 3 साल में एक बार सर्टिफिकेट तैयार होता है, कितने 3 साल में एक बार, और उनको जो है हर एक साल में उनको फिर वो भी ईडब्ल्यूएस वालों की तरह इनको भी शपथ पत्र देना होता है कि भाई हमारी आय 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है। वो शपथ पत्र वो कब देना होगा? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब देना होगा। बात क्लियर? तो मुझे लगता है कि मोस्टली मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, और वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इसमें सब कुछ चीजें कवर कर ली है। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करना सारे अपने दोस्तों में, और आपको भी इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके काम के उनको फोकस करना, उनको चेक कर लेना, ठीक है। पढ़ाई ठीक है, थोड़ा समय इसको देके ये चीजें श्योर कर, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर गड़बड़ हो जाएगी, लास्ट टाइम में दिक्कत हो जाएगी, फिर आप मतलब पूरा कहीं ऐसा नहीं हो कि मतलब आपके पूरे साल भर की या पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे हो उसमें पानी फिर जाए। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, और सभी दोस्तों को जरूर बताना, और इस बैच के बारे में जरूर बताना, क्योंकि ये एक रामबाण है। जो बच्चे लूटे गए हैं, जिनको कुछ भी फिजिक्स समझ में नहीं आ रही थी, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनको रामबाण की तरह हमने क्वालिटी कंटेंट दिया है। मैं तो कहता हूँ आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, एक बार हमारी क्लासे 1-2 क्लासे देखना, फिर आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं होते, आप एक बार यहाँ से क्लासे देखो, उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।